बोलेंगे तभी पढ़े लिखे कहलाएंगे, हिंदी में बात करेंगे तो शायद अनपढ़ कहलाएंगे। विमान में बैठ करके विमान की परिचारिका से पूछा, देवी इस विमान पत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? तो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए 2-3 लोग मुझे अपनी बलिष्ठ काया को कष्ट देकर के मुड़ करके देखे। मैंने कहा, गुरु अगर अपन ने ये बात अंग्रेजी में पूछी होती तो इनके कान पर इतनी जूना नहीं होती। विमान ऊंचाई पर पहुंचा तो 4 पंक्तियां अवतरित हुई, आपको गर्व हो जाए तो बस तालियों में तब्दील करना। मैंने कहा कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। देववाणी की सौम्य सुता है, शास्त्र सार की भाषा है, भावों का दिग्दर्शन देती प्रेम प्यार की भाषा है। सब भाषाएं संप्रेषण है, संकेतों का विनिमय है, पर हिंदी है माँ मेरी जो संस्कार की भाषा है। सूरत की आशीर्वाद सोसाइटी में एक बच्चा एक आंटी एक महिला के पास पहुंचा और कहा, आंटी आंटी मुझे फ्रूट्स दे दो। वो गणपति उत्सव में गणपति की आरती के बाद में प्रसाद बांट रही थी, तो माता जी ने उसकी महिला को उसकी माँ को बुला करके पूछा, बेटी किसने कहा तुमसे कि तुम्हें मैं फ्रूट्स बांट रही हूँ? तो मेरी माँ ने कहा। तो माँ को बुला करके उस महिला ने कहा, बेटी हो सके तो अपने बच्चे को प्रसाद का और फ्रूट्स का अंतर समझा देना, ताकि ये बड़े होकर के बहन और गर्लफ्रेंड का अंतर जान सके। इस अलग अनूठी भूमि का अनुमान समझना मुश्किल है, इस भूमि की पावनता परिधान समझना मुश्किल है। वैसे तो भारत का कोना कोना घूम रहे हो, पर पैदल भी पैदल यात्राएं कर देते हैं। इस अलग अनूठी भूमि का अनुमान समझना मुश्किल है। वैसे तो भारत का कोना कोना घूम रहे हो, पर बिन हिंदी को समझे हिंदुस्तान समझना मुश्किल है। देशभक्ति में है कि हम भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें। श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए साहब, हर पिता की मन से चीख निकल गई। मैंने 4 पंक्तियां कही। पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सत्य प्रमाणित हो गया कि श्रद्धा सिर्फ विश्वास के साथ ही सुरक्षित रह सकती है, आफ्ताब के साथ नहीं। वाह वाह वाह। बेटियों को शिकायत हो जाती है, मातृशक्ति विराजमान है। मेरी बहन ने कभी माँ बोल देती थी कि इधर जाना है तो भाई को साथ ले जाओ, तो उसकी आंखों में एक प्रश्न रहता था कि मैं कोई गलत हूं क्या जो मेरे ऊपर इतना पहरा है। उस अनुत्तरित प्रश्न को माता पिता कभी उत्तर देते नहीं है बेटियों को, बस कह देते हैं ले जा बेटी, मैं कह रहा हूं ले जा। मैं उस प्रश्न को अब 2 बेटियों का पिता हूं, तो 4 पंक्तियों में वो कहना चाहता हूं जो मेरी बहन को मेरे पिता ने मेरी मां ने उत्तर नहीं दिया कि गलत तुम हो नहीं बेटी। मैं देखना चाहता हूं कितने घरों में बेटियां पलती हैं कि गलत तुम हो नहीं बेटी, हमें विश्वास है तुम पर, मगर है सावधानी जो शिकायत करनी पड़ती है। ये नसीहत नहीं बेटी, ना तुझे बंधन में रखना है, मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है, मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है। और तमाम पिताओं की तरफ से 2 पंक्तियां उन बेटियों से, तमाम बेटियों के चरणों में प्रार्थना के रूप में पिताओं की तरफ से कहता हूं कि अपनी जिंदगी जीना, अपने फैसले लेना, क्योंकि ये गहरी साजिश है। बस यूं नहीं होता, एहसास इश्क ज्यों का त्यों नहीं होता, हर बार ही मरता है वो अमृता गोरी करीना पर, इश्क उसे सलमा से क्यों नहीं होता, इश्क कभी सलमा से क्यों नहीं होता। इसलिए बेटियों से कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी जीना, ये तो स्वयंवर का देश है, यहाँ आपको पूरी आजादी है अपना वर चुनने की, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, इसका अधिकार केवल उसके पिता को है कि अपनी जिंदगी जीना, अपने फैसले लेना, हमारी परवाह मत करना, पर टुकड़ों में कटी कहीं लाश मिले बेटी, ऐसा विवाह मत करना, ऐसा विवाह मत करना।